ठाकुर जी अपने भक्तों के पीछे कैसे चलते? बोले जैसे एक बछिया के पीछे पीछे उसकी मैया चलती है ना, गौ माता। बछिया जहां जहां जाएगी गैया वहां जाएगी। ठीक वैसे जहां जहां भगवान के भक्त जाएंगे ठाकुर जी वहां पीछे पीछे जाएंगे, वहां पीछे पीछे दौड़े आएंगे। तो भगवान को पाने की एक ही डोर है, कलयुग में तो सत्संग के बल से भगवान को पाया जाता है। इसलिए सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे। ये 7 दिन भगवान ने। अच्छा, अब लोग कहेंगे जी जीवन तो है 70 साल का और तुम कह रहे हो 7 दिन कथा सुन करके कल्याण हो जाएगा। इतने से 7 दिन में क्या हो जाता है? वैसे तो कथा पूरे जीवन के लिए, पर किसी को मौका 7 दिन भी मिल गया ना। अच्छा चलो आप बताओ, यहाँ इतनी सारी मैयाएं बैठी हैं, माताओं आप बताओ, हमको 10 किलो दूध की दही जमानी हो, ठीक है, 10 किलो दूध की दही जमानी है, तो जामन, जामन ही बोलते हैं आप लोग, हाँ, तो जामन उस 10 किलो दूध के लिए कितना चाहिए? 10 किलो दूध है तो कम से कम 5 किलो तो चाहिए। नहीं, मिठाई की दुकान वाले बताएंगे। जरा सा जामन 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो दूध को जमाने की ताकत रखता है। वैसे जीवन भले 100 साल का हो, पर भगवान की कृपा से अगर 7 दिन की कथा भी डूब के सुन ली ना, तो ये 7 दिन ही तुम्हारे 70 साल के जीवन का कल्याण कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। पर शर्त एक ही है भैया, यहाँ पे मनोरंजन के लिए मत आना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपके बिना कहे ही हम आपको नचाएंगे भी, हम यहाँ पे उत्सव भी मनाएंगे, हम यहाँ पे गाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे। ठाकुर जी की कथा में तो सब भाव आते हैं। कई लोगों को माताएं चढ़ जाती हैं, चढ़ती है कि नहीं? अब माता आती है वो तो पता नहीं, पर भाव में डूब जाते हैं। एक तरफ चल रहा हो बढ़िया बढ़िया धूमधाम वाला संगीत तो जोश चढ़ जाता है। हमको तो ऐसा लगता है कि भावना जब उच्च शिखर पे पहुंच जाती है तो आदमी को फिर होश नहीं रहता, ये हमको लगता। माता आई ना आई वो तो हमको पता नहीं, और हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता माता ही क्यों आती है, भैरव बाबा क्यों नहीं आते? अगर मैया ही आई है भैरव बाबा भी चढ़ जाने चाहिए। पर हमने इतना पढ़ा है कि जब शरीर में कोई दैवीय शक्ति आ जाती है ना, तो फिर शरीर सामान्य बचता नहीं। अब हमको तो ऐसा दिखता नहीं, जिन जो कहते हैं हमारे शरीर में माता आती है, सामान्य शरीर उनका, सामान्य व्यवहार, तब फिर देखने में ऐसा लगता है कि ये सब बस बातें भर हैं। पर इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ आवेग आ जाता है, आदमी एकदम भाव में डूब जाता है। दुनिया की इतनी चिंताओं से थका आदमी जब पायो परम विश्राम, तुलसी बाबा कहते हैं, मैं राम नाम की जब सुमिरन करता हूँ, जब राम नाम में डूबता हूं, तो पायो परम विश्राम। भैया सारी दुनिया में भाग दौड़ है, बस एक ये भगवान की कथा ही है जहां परम विश्राम की अनुभूति कर सकते हो। यहां मन को विश्राम मिलता है, शरीर को नहीं, मन को विश्राम मिलता है। और आजकल शरीर से थका नहीं है इंसान, मन से थका है। शरीर से तो खूब सारी सुविधाएं हैं, बर्तन धोने की मशीन तो अलग आ गई, कपड़ा धोने की तो चली रही है कब से, आजकल पोछा लगाने वाला भी आ गया, वो एक रोबोट, सब काम करने वाले आ गए। तो शरीर की थकान तो है ही नहीं। गर्मी है तो एसी है, ठंडक है तो हीटर है, काहे की थकान? चलना कहीं दो कदम चलना नहीं, 2 कदम चलने के लिए सबके पास अपने अपने वाहन है। शरीर की थकान तो है ही नहीं। सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं, लिफ्ट लग गई लिफ्ट से चढ़ जाओ। कितने कितने सारे हमको व्यवस्थाएं दे दी गई शरीर की सुविधा के लिए। पर भैया शरीर तो आराम में है आज, पर मन आराम में नहीं है। मन थोड़ा सा विचलित है। तो ऐसे समय में परम विश्राम का काम जो करती है वो भगवान की
कथा करती है। अब देखो, दोनों चीज में से एक चीज तो जाननी पड़ेगी, या तो भगवान को जानो या अपने आप को जानो, क्योंकि दो संबंध में से अगर एक संबंध पता चल गया तो सामने वाले का ऑटोमेटिक पता लग जाता। अब जैसे कोई ये कह दे ये हमारे पिताजी हैं, तो ये पिताजी हैं तो ये कौन हुए? पुत्र हुए। ये हमारी पत्नी है तो ये कौन हुए? पति हुए। ऑटोमेटिक जो है वो दूसरा जो संबंध है वो हमारे बुद्धि में आ जाता है। तो अगर या तो भगवान को जान लो कि भगवान हमारे स्वामी हैं, या भगवान हमारे पिता हैं, या भगवान हमारे सखा, जो आप मानते हो, या फिर अपने संबंध को जान लो, मैं कौन हूं? मैं हरि का दास हूं। तो मैं दास हूं तो वो कौन है? वो मेरे मालिक हैं। और अगर वो स्वामी हैं तो स्वाभाविक है कि मैं उनका सेवक हूं। और सेवक बनने में बड़ा रस है, मालिक बनने में रस नहीं है, सेवक बनने में रस है। भगवान को मालिक बना करके जो सेवक बन गया ना इस दुनिया में, उसकी तो मौज ही मौज है। जितने भी भगवान के भक्त हुए सबने, कोई भगवान का ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने अपने नाम के आगे या पीछे बड़े बड़े पद लगाए हो, श्री श्री 10,000 1,000, ये सब नहीं लगाए भक्तों ने। भक्तों ने क्या लगाया? तुलसी दास, सूर दास, कबीर दास, रे दास, सब भगवान के दास हैं। इनसे किससे भी पूछो, ये सब भगवान के सेवक हैं। इस दुनिया में हमारे जीवन की धन्यता तभी है जब हम कोई ऐसा काम करें कि हम सेवा करें और हमारा स्वामी हम पर रीझ जाए। सेवक को और चाहिए क्या? सेवक को क्या चाहिए? जो वो कर रहा हो, एक तो मालिक 2 बार कह दे, अरे वाह बड़ी मेहनत करता है तू, बड़ा परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है, 2 बात अच्छी बोल दे। और समय समय पे आज के हिसाब से देखो 2-4 ऐसे त्योहार वार हो जिस पे बढ़िया बोनस दे दे, हो गया काम। फिर देखो सब जगह कहता घूमेगा हमारे जैसा मालिक नहीं है। और आप सेवक अच्छे कब बनते हो? जब आपका, अगर जो आज की भाषा में नौकर बोलते हैं, पर हम कहते हैं आपका जो सेवक है, जो आपकी मदद करता है, वो पीठ पीछे भी आपकी बड़ाई करता हो कि साहब जी जैसा इंसान नहीं, तो समझ लो आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो आपको अंदर तक जानता है। दुनिया में इंसान की असलियत सबसे बढ़िया कौन जान सकता है? या तो जो उसकी गाड़ी चलाता है, क्योंकि 24 घंटा उसके संग रहेगा, या जो उसके घर पे सेवा दे रहा होगा, उसको पता है कि और कैसा वो व्यवहार करता है। कई लोग को हमने देखा घर में जो सेवा देते हैं उनको तो इंसान ही नहीं समझते, ऐसे बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे, कुछ भी बोल देंगे। एक भैया जी थे, उनके गुरु जी का कोई चारपाई होगी, वैसे तो गुरु भाव नहीं थी, और थोड़े से नौकर से थोड़ी कुछ उसमें लग गया खरोच परोच। हमारे सामने इतना बुरी तरीके से डांटा और बड़ा उल्टा बुरा सीधा बोला। तो मेरे मन में आया, गुरुजी की वस्तु से प्रेम करना बड़ी अच्छी बात है, पर क्या इसके गुरुजी आज बैठ कर के खुश हो रहे होंगे कि हाँ देखो कितना बढ़िया काम किया इसने, हमारी एक जरा सी वस्तु पे खरोच आई तो इस गरीब आदमी को क्या क्या नहीं इसने सुना दिया। या फिर उनको मन में तब खुशी होती जब प्यार से सर पे हाथ रख के कहता, भैया देखो गुरु की वस्तु है, जरा ध्यान से क्या करो बेटा, ये हमारे गुरु की याद है, स्मृति है। तो शायद उसका गुरु भी बैठा बैठा सोच रहा होगा कि मैंने इसको शिष्य बना के कोई गलती नहीं करी। तो सेवक बनो तो अच्छे बनो, और स्वामी बनो तो अच्छे बनो। इस संसार में ठाकुर जी हमारे स्वामी, हम उनके सेवक हैं। और सेवक का काम क्या? जो स्वामी को रुचि आए वो करे, हमारे भगवान को जो पसंद वो करो, ठाकुर जी को जो पसंद हो वो करो।